हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मान लीजिए कोई भी सीलिंग फ़ैन है। सीलिंग फ़ैन की कॉमन तार हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, चाहे फिर कोई भी सीलिंग फ़ैन हो। अब ये देखिए, इसमें 3 तार हैं, हमें कोई नहीं पता कि इसमें कौन सी तार कॉमन हो सकती है। आज जो मैं आपको वे बताऊँगा उससे आप किसी भी सीलिंग फ़ैन का, किसी भी कूलर की मोटर का या किसी भी एपी फ़ैन का कॉमन वायर बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी तरीके से। तो इससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर। आप चाहे तो सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी आपको मिलेगी वो मल्टीमीटर से मिलेगी। चाहे मल्टीमीटर आपका ऐसा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, उससे आप इसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे भी हम जानेंगे कि कैसे हम कोई भी कॉमन तार है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। मेरे पास ये है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को आपने इस पोर्ट पे ले आना है। ये देखिए, जहाँ पर कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग होती है, ऑफ होगा, ऑफ से आपने जहाँ पर ले आना है। जैसे आप जहाँ से लेके आएंगे तो आपने इसको 2 वायर जॉइंट कर लीजिए। कॉन्टिन्यूटी ऐसे बोलेगी। हाँ, ये तारें थोड़ी सी ब्रेक है, सो सॉरी फॉर डैट। मेरे को एक भाई ने बोला भी था कमेंट में कि आप नई लीड ले लीजिए, तो मैंने उनको सिंपल आंसर दिया था कि हम चाहे जितनी मर्जी नई लीड ले लें, मैकेनिक की जो वायर्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, वो डैमेज हो ही जाती है, जितनी मर्जी अच्छी ले लो। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप कितने सहमत हो। तो ये लीड तो हमारी ऐसी रहेंगी, हम जितना मर्जी नया ले लें, कभी ना कभी ये डैमेज हो जाएंगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास 3 वायर है। ये एक पोलर कंपनी का फ़ैन है, चाहे आपके पास ओरिएंट का हो, चाहे कोई भी हो, हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो अभी हम जानेंगे, हमने इसको कंटिन्यूटी को इस तरह से ले आंदा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वायर इस पे लगाएंगे और एक वायर इस पे लगाएंगे। अभी देखिए रेजिस्टेंस कितना बता रहा है, 155, और अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो कितना बता रहा है, 323। दोनों की तरफ जो रेजिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए। ये 155 है, ये 323 है, यानी कि बैलेंस से बराबर नहीं है। अभी ये देखिए 155 है, 160 होता है, जहाँ 150 होता है तो भी इजी था। 10-20 का डिस्टेंस ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट डबल दिखा रहा है। कहने से भाव है, हमने इसको कॉमन बना के देखा, ये वायर कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस जो है इक्वल शो नहीं हो रही। तो अभी हम जेलो पे लगा के देखते हैं कि जेलो वायर कॉमन है। जेलो से हम रेड को लगाएंगे तो 166 दिखा रहा है, और अगर मैं जेलो से ब्लू को लगा रहा हूँ तो सेम रिज़ल्ट आ रहा है, 323। इसमें भी ये देखिए 166 यानी कि 160-70 के आसपास, और जहाँ पर देखिए 350-330 के आसपास। ये भी अपना कॉमन नहीं हो गया। हमने ब्लू को बनाया, वो भी कॉमन नहीं था डिस्टेंस, तो येलो को बनाया, वहाँ भी कॉमन नहीं है। सेम हम रेड पे करके देखते हैं। अभी रेड को मैं येलो पे नहीं ब्लू पे लगाया तो देखिए 155 रेजिस्टेंस आ रहा है, और अगर मैं इसको येलो पे लगाता हूँ तो ये देखिए 166 आ रहा है, यानी कि 10-15 रेजिस्टेंस का आसपास का जो डिफरेंस है वो सही है। तो इसलिए हमारी जो कॉमन वायर है रेड है। आप देखिए जहाँ पर 165 और जहाँ पर कितनी है 155। सो अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस दोनों साइड पे सेम है। मतलब कहने का है कि ये रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए कॉमन वायर हमारी रेड होगी। सो एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। ये अपने पास स्टेटर है, ये देखिए इसकी नीचे वाली वाइंडिंग है, ये ऊपर वाली वाइंडिंग है। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए मेरी ये रेड वायर जहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि ये कॉमन है, ये रनिंग की है, ये स्टार्टिंग की, आप देख सकते हो इजीली। 3 वायर मैंने बाहर निकाली है, हमें तो पता ही ये कॉमन। अगर मैं देखिए इसको लगाऊंगा तो डिस्टेंस कितनी आएगी, ये देखिए 590 के आसपास। ये स्टेटर थोड़ा सा बड़ा है,
वायर नंबर इसका मोटा है, डिस्टेंस की हिसाब से आएगी। वो कंपनी का पंखा है, उसकी स्टैंपिंग जो है, नंबर जो है चेंज होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नंबर मोटा डाला हुआ है, इसलिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए, और अगर मैं इनको लगाता हूँ तो आप देखिए 350 के आसपास है, और अगर मैं जहाँ लगाता हूँ तो ये भी 350 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट 10 का ही फ़र्क है, डिफरेंस है। और अगर दोनों पे लगाता हूँ तो देखिए 600 के आसपास है, 600 के। तो इस तरह से ये देखिए, कॉमन वायर इनमें से कोई नहीं है। कॉमन वायर जो है दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम जहाँ पर तार लगाते हैं तो ये एक सीरीज़ दिखाता है दोनों वाइंडिंग को जॉइंट करके। ये देखिए, इसको जहाँ तक लेके आता है, फिर इसको जहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक लेके आता है, फिर वो 300 और 300 के आसपास दोनों का डिस्टेंस 600 के आसपास ले जाता है। सो इससे ये सारी की सारी वाइंडिंग को सीरीज़ कर देता है। और अगर मैं जहाँ पर लगाता हूँ तो जो आधे के आसपास रह जाता है, और जहाँ पर लगाता हूँ फिर भी आधे के आसपास ही रह जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो वाइंडिंग की कॉमन वायर है ये रेड है, क्योंकि इसमें जहाँ पर देखिए 343, और अगर मैं जहाँ पर चेक करता हूँ तो 354। कंपनी के पंखे में जैसे 10 पॉइंट का फ़र्क था, डिफरेंस था, सेम ही इसी में भी ऐसा ही है। तो अभी एक और पंखा देखते हैं, वो पोलर का था, ये हमारे पास आ गया ओरिएंट फैन का। अभी इसमें भी हमें कुछ नहीं पता है, 3 वायर हैं, वाइट, रेड और ग्रीन। एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम रेड को पहले कॉमन बना के देखते हैं एक बार, क्योंकि पोलर में हमारा रेड था। तो रेड को कॉमन बनाया तो जहाँ पर 185, और मैं अगर इसको ग्रीन को लगाता हूँ तो ये देखिए कितना डिफरेंस का फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा। तो मैं अभी वाइट को लगाता हूँ 290, और अगर मैं रेड के साथ लगाता हूँ तो 184, ठीक है। और अगर मैं ग्रीन को लगाता हूँ 290, 541। ये ओरिएंट का पंखा है, इसकी कमाल की डिस्टेंस का डिफरेंस है, आप देखिए। तो इस हिसाब से जो मुझे सबसे इजी लग रहा है 291 और 185, यानी कि 100। ये किसी ने वाइंडिंग किया हुआ पंखा, थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे किया होगा, तो इसलिए ये देखिए इसका डिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो 100 के आसपास डिस्टेंस का फ़र्क है, लेकिन इसकी कॉमन वायर 100% श्योर है कि वाइट है, क्योंकि इसी में जो डिस्टेंस है थोड़ा बहुत डिफरेंस शो हो रहा है। अगर हम ग्रीन को लगा के देखते हैं तो देखिए अप्रॉक्सीमेट 480, 200, हाँ देखो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इस हिसाब से आप किसी भी मोटर की कॉमन वायर जो है फाइंड कर सकते हो। तो अभी देखिए हमने इसकी जो रेड वायर थी, रेड हमने फाइंड की थी, अभी इसको कैपेसिटर लगा के चला के भी देख लेते हैं। अब हम मान लीजिए रेड वायर हमारी कॉमन थी, हम जहाँ पर कैपेसिटर लगा देंगे और इस पर भी कैपेसिटर लगा देंगे। तो अभी हमारी कॉमन वायर सही है, हम इसको कैसे जज कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इजी। इसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे कैपेसिटर की वायर लगा ली, सीरीज़ को लीजिए, ये देखिए बल्ब जल रहा है, तो इसको कॉमन है लगाया, ये उल्टी दिशा में घुमा, ठीक है, मतलब पंखा सीधी दिशा में घुमा, ये शाफ्ट उल्टी दिशा में जा रही है, देखिए, ठीक है। ये येलो के साथ गई इस साइड को, अभी मैं ब्लू के साथ लगाऊंगा, ये गई इस साइड को। आप थोड़ा सा देखना गौर से, ब्लू के साथ इस साइड को, और अगर मैं येलो के साथ लगाता हूँ उस साइड को, ठीक है। आप समझ रहे होगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि अगर हमने ये कॉमन वायर बना ली, हम दोनों तार को साइड लगा के देखेंगे, ये इस साइड को जानी चाहिए और एक इस साइड को, एक तार से इधर घूमना चाहिए, एक तार से इधर, तब हमारी कॉमन तार सही है। अभी आपको एग्जांपल के तौर पे गलत तार लगा के दिखाता हूँ, ये देखना आप, अभी ये एक ही साइड में घूमेगा, दूसरी साइड पे नहीं घूमेगा, क्योंकि इसको कॉमन वायर सही नहीं मिल रही। ये देखो कुछ नहीं कर रहा, और इस पे लगाओगे तो ये उल्टी दिशा में ज़रूर घूमेगा। आप देख रहे हो हल्का सा ये मूवमेंट ले रहा है, ठीक है जी। इस हिसाब से आप किसी भी पंखे की या मोटर की आप वाइंडिंग की कॉमन तार को फाइंड कर सकते हो, और इससे भी आप स्टेटर से भी आप कोई भी तार कॉमन बना सकते हो।
अगर आप जानना चाहते हो कि कॉमन तार कैसे बनानी है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, और हमारी वेबसाइट पे इसके कनेक्शन डायग्राम दिए गए मोटर कॉइल वाइंडिंग data.com, और उसमें सभी डाटा मोटर वाइंडिंग के डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।